दोस्तों स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब में आपको जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा, यहाँ पे प्रूफिंग जो ब्लॉक है इसमें आप देख पा रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए जो शॉर्टकट की है F7 प्रेस कर सकते हैं और स्पेलिंग और ग्रामर से आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी स्पेलिंग का मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल एरर हो उसको आप सुधारने का काम कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा इस डॉक्यूमेंट में आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्पेलिंग का एरर है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे जो है एक लाइन रेड का लगा हुआ है और यहाँ पे जो वीडियो लिखा है इसमें कुछ गड़बड़ी है और बाकी और भी कहीं कहीं पे आपको जो है एक ब्लू कलर का अंडरलाइन दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों ये जो ब्लू कलर का है वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर है और ये रेड कलर का जो आपको साइन नीचे में लाइन दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब ये है कि इसका स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है। अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं सिस्टम के अनुसार, सिस्टम आपको सजेस्ट करेगी कि ये स्पेलिंग होगा, अगर वो ऐसा कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो जैसा कि अभी मैंने इस प्रूफिंग वाले ब्लॉक में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग जो है इस साइड में जो स्पेलिंग हमारा गलत था उसको सिलेक्ट किया हुआ है और राइट साइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेलिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो जो टेक्स्ट है या वर्ड है उसके जगह पे इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लेते हैं, वर्ड लेते हैं तो वो सही माना जा सकता है। ये आपको एक सजेस्ट करता है। दोस्तों यहाँ से जो भी आपको अगर चेंजेस करना है तो आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रूफ मैंने लिखा था और उसका प्रूफ का स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो बस उसको सिलेक्ट करके दोस्तों और चेंज बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप चेंज बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि वो जो पहले वाला जो हमारा टेक्स्ट था वो सही हो गया है और उसके बाद कोई दूसरा टेक्स्ट जो है वो बता रहा कि यहाँ जो वीडियो आपने लिखा है इसका स्पेलिंग ये होना चाहिए। तो यहाँ से आप वो वाला वीडियो का स्पेलिंग को सिलेक्ट करेंगे और चेंज बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों तो जैसा कि ये जो हमारा वीडियो का जो स्पेलिंग था वो यहाँ पे करेक्ट हो गया है। दोस्तों अब इसमें ये ग्रामर का एरर दिखाई पड़ रहा है कि जहाँ पे आप एन लिखे हैं वहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि एक सेंटेंस को पूरा ये सिलेक्ट किए हुए हैं और वहाँ बोल रहा है कि जो आप एन जो यहाँ टाइप एन लिखे हैं यहाँ पे ए होना चाहिए था, तो यहाँ पे ए भी दिखा रहा। और अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं दोस्तों तो चेंज करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग ये जो टेक्स्ट है ये सेंटेंस है वो सही है तो आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे मुझे यही लिखना चाहिए था, एन लिखा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके और चेंज बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये सही हो गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में और भी कहीं एरर होगा तो वहाँ पे भी जो है वो सिलेक्ट करके और आपको जो है यहाँ पे फिर से जो है दोस्तों यहाँ पे एन की जगह पे एंड होना चाहिए उसके हिसाब से वो सेंटेंस में, तो ये तो वही गलत है। मुझे यहाँ पे टू चेंज द वे एंड, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे एंड, यहाँ पे ए होना चाहिए था और ये एन है तो इसको मैं इग्नोर करूँगा और अपने से खुद यहाँ पे जो है ए को एन को ए बनाऊँगा जी। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी सिस्टम जो है हमारा वो भी कुछ ना कुछ एरर बताता है, क्योंकि ये जो स्पेलिंग और ग्रामर का जो वर्क है ये हमारा वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करता है। डिक्शनरी हमारे MS ऑफिस में लोड है और उसी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे वो सजेस्ट करता है कि आपके पास ये वर्ड होना चाहिए, जो आप लिखे हैं वो गलत है। तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे ऐसे वर्ड है दोस्तों जो डिक्शनरी में अपडेटेड नहीं होते हैं तो वहाँ पे इसको गलत भी बताएगा। बहुत सारे नाम को भी जो है गलत बताएगा, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग सही होगा। दोस्तों तो सही होगा तो आप इग्नोर कर सकते हैं और अगर गलत हो तो यहाँ पे जो सजेशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों तो जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेज है
वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। मतलब जो भी आपका इसमें जो गड़बड़ थी उसको हम लोग सही कर चुके हैं, अब आके बढ़ सकते हैं। तो ये एक स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन है दोस्तों, जिसके ज़रिए आप लोग स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है थ्रेसस का, जिसके लिए शिफ्ट के साथ F7 प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। थ्रेसस का जो ऑप्शन है, अगर आप किसी भी वर्ड के लिए उसका सिमिलर या अपोजिट वर्ड खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको थ्रेसस वाले ऑप्शन में जाना होगा। जैसे कि ये वीडियो है और इसको मैंने सेलेक्ट किया और थ्रेसस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है दोस्तों। तो वीडियो का जो है यहाँ पे कुछ सिमिलर जैसे कि फिल्म्ड, सिनेमैटिक, मूवी, यहाँ पे टेप, कार्टेज, वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो टेप, रिकॉर्ड, टैप, फिल्म, ये सब जो है उसका वर्ड वगैरह जो है यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं इसमें से कोई भी वर्ड वगैरह को यूज़ करना, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन वगैरह दिया है, कुछ डिक्शनरी का भी जो है अपलोडेड है उसमें से निकाला है, और यहाँ पे जो है आपको वर्ब वगैरह का भी कुछ दिया है, डिक्शनरी का भी दिया है। तो यहाँ से जो भी अगर कोई भी वर्ड अगर आप चाहते हैं, किसी भी वर्ड का आप चाहते हैं कुछ देखना, जैसे कि कॉवर है, इस कॉवर को फिर मैंने थ्रेसस पे क्लिक किया दोस्तों। तो कॉवर का जो है यहाँ पे कुछ रिफ्यूज, शेल्टर, इंश्योरेंस, कवरिंग, जैकेट, सील, टॉप, तो ये कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कोई भी यूज़ करना तो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका पहले जो टेक्स्ट था वो चेंज होकर जो आपने नया टेक्स्ट यहाँ से लिया है वो इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अगला जो इसमें ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट से आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। जैसे कि मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक किया दोस्तों, तो वर्ड काउंट से एक प्रॉपर्टीज़ दिखाई पड़ता है। स्टैटिक्स में यहाँ पे पेज कितना है आपके पास, वर्ड कितना है, कैरेक्टर नो स्पेस कितना है, कैरेक्टर विथ स्पेस कितना है, पैराग्राफ या लाइनिंग वगैरह कितना आप लिखे हैं, वो एक प्रॉपर्टीज़ दिखाने का काम करता है दोस्तों। तो आप अगर चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट का क्या क्या काम हुआ है, कितना कितना कैरेक्टर यूज़ किए हैं, पैराग्राफ कितना, लाइन वगैरह, वर्ड वगैरह और पेज वगैरह जो है आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ वगैरह करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है जो कि कमेंट सेक्शन का है, कमेंट ब्लॉक का है, कमेंट वगैरह लगाना। कमेंट वगैरह लगाना मैंने पहले भी आपको बता चुका, लेकिन फिर से आप यहाँ पे रिव्यू टैब में भी एक ऑप्शन है कमेंट का, जिससे आप कमेंट लगाने का काम कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि मैनुअली मैं अभी कुछ भी यहाँ पे लिख दिया हूँ दोस्तों, आप चाहें तो अगर वैसा कुछ आपको नीड है तो उससे रिलेटेड आप जो कंटेंट है, सिमिलर कंटेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने फिर यहाँ पे 2-4 कमेंट यहाँ पे लगाने का काम कर रहा। इसी प्रकार से सिर्फ टेक्स्ट को आपको या वर्ड को सिलेक्ट करना है, न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कमेंट आपको जो है एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आप कमेंट डालने का काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि नेक्स्ट, प्रीव्यू, शो कमेंट्स या डिलीट वगैरह। इससे आप जैसे कि अभी हम लोग नेक्स्ट वाले पे कमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो अगला जो भी कमेंट पास हुआ होगा वो दिखाया जाएगा आपको। उसके बाद प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वाला कमेंट सेलेक्ट होकर दिखा रहा। अगर आप किसी भी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो जो भी कमेंट आपका सेलेक्ट है उस पर डिलीट करने पे जो है वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। 100 कमेंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे कोई कमेंट नहीं दिखा रहा है, पता चल रहा है कि कुछ कमेंट डाला हुआ है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट को कुछ हाईलाइट करके बताएगा कि यहाँ पे जो है कमेंट लगा हुआ है, लेकिन प्रॉपर कमेंट किसके लिए क्या लगा हुआ है उसको देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे 100 कमेंट्स के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी कमेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कमेंट को डिलीट करना तो सबसे पहले आपको कमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट वाले पे क्लिक करके दोस्तों वहाँ पे आपको डिलीट करना होगा। तो ये ट्रैक चेंज के बारे में बात करेंगे और उस ट्रैक चेंज ऑप्शंस को लॉक करने के लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस दोनों ऑप्शंस को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज ट्रैक चेंज ऑप्शन का काम अपने डॉक्यूमेंट में एक ट्रैकर लगाने के लिए है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कुछ भी काम करता है तो यहाँ पे आपको एक ट्रैकर एक हाईलाइट करके दिखाया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई काम हुआ है। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों इस वीडियो में और
ट्रैक चेंज जो ऑप्शन है, इससे रिलेटेड हम लोग ट्रैक चेंज को एक्टिवेट करना जान रहे हैं। तो ट्रैक चेंज को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई, और या फिर आप डायरेक्ट इस ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने एक ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये इसमें इस डॉक्यूमेंट में ट्रैकर एक्टिवेट हो गया है। अब ट्रैकर एक्टिवेट हुआ है कि कैसे नहीं, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट इनपुट करें दोस्तों। तो देखिए ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, ये टेक्स्ट के एक लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि एक जो हमारा है रेड कलर का जो है एक लाइन आ रहा है कि ये सब जो टेक्स्ट है वो एक्स्ट्रा आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए जहाँ भी मैंने वो लिखना चालू कर रहा और ये लाइन आता चला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को लिखना भी हो तो ट्रैक चेंज को पहले वो बंद करेगा और तब उसके बाद कुछ ऐड करने का काम करेगा। तो उस समय इसके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का लाइन वगैरह या ट्रैक वगैरह नहीं आएगा। तो सिंपल है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ट्रैकर एक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा क्लिक करने पे ट्रैकर बंद हो जाएगा दोस्तों। तो मैं करना ये चाह रहा है कि ट्रैकर को एक्टिवेट करने के बाद इस ट्रैकर ऑप्शन को ही बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, ताकि कोई भी इस ऑप्शन का यूज़ बिना पासवर्ड के नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ट्रैक चेंज को सबसे पहले आपको जो है एक्टिवेट कर लेना होगा, मतलब ऑन कर लेना है। उसके बाद इधर ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोटेक्ट वाले ब्लॉक में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। जैसे कि दोस्तों मैंने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है डायलॉग बॉक्स खुल जा रहा राइट साइड में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। यहाँ पे मैंने टिक किया है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन पे और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे, दोनों को अलाउ किया है। जहाँ पे आपको नो चेंज रीड ओनली दिख रहा दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद ट्रैक चेंज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ट्रैक चेंज ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन का एक जो है बटन मिल रहा है, जहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड है यहाँ पे इनपुट कर देना होगा। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो आपको ट्रैक चेंज का जो ऑप्शन है ये लॉक हो गया है। अगर अब जो है आप तो कोई भी काम करेंगे तो चूँकि ये ऑप्शन तो काम करेगा नहीं, ये ऑप्शन तो बंद होगा ही नहीं, और उसके बाद अगर कोई भी इसमें कोई काम किया जाए तो यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन को बंद करके कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो लॉक हो गया है दोस्तों। अब इस केस में पासवर्ड हटाना है, ट्रैक चेंज को हटाना है, तो उसके लिए आपको फिर से इस रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले जो ऑप्शन है इस पे जाना होगा और नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है स्टॉप प्रोटेक्शन। अब जैसे आप स्टॉप प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड डाल के ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अब जो है ऑप्शन ये फ्री हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं क्लिक कर रहा तो एक्टिवेट फिर डीएक्टिवेट। उसके बाद इसमें आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। जैसे अगर आप जो भी इसमें लिखा है दोस्तों, अगर आप उसमें से कोई भी कंटेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करना है दोस्तों। अगर ये आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसको एक्सेप्ट किया जाए तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जो भी आपका यहाँ पे लाइन वगैरह लगा था दोस्तों, ये जो है हट गया और फिर से जो हमारा जो नॉर्मल जो टेक्स्ट था उस हिसाब से दिखने लगा। फिर यहाँ पे भी आपको जो है कुछ ऐड किया है उसको भी हाईलाइट करके बता रहा, यहाँ पे कुछ ऐड हुआ है। अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो फिर से एक्सेप्ट करेंगे, अगर चाहते हैं कि नहीं इसको हटाया जाए अपने डॉक्यूमेंट में से, ये कुछ गलत है या कुछ एक्स्ट्रा जो ऐड कर दिया गया है हमें डॉक्यूमेंट में, उसके लिए रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करना होगा। तो वो इस डॉक्यूमेंट से वो जो टेक्स्ट है वो जो लिखा गया था वो रिमूव हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको इस बताया कि ट्रैक चेंज ऑप्शन को लॉक कैसे किया जाए ताकि कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट को तो ओपन कर पाए लेकिन उसके अंदर लिखे तो पता चले कि हाँ कुछ लिखा गया है, चूँकि ट्रैक चेंज ऑप्शन को मैंने लॉक कर दिया था ऑन करके। दूसरा इसी में एक ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा इसमें ऑप्शन है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करें रिस्ट्रिक्टिंग फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का केस। मतलब ना ही कुछ इस डॉक्यूमेंट में कोई लिख पाए और ना ही कुछ एडिट कर पाए, उसके लिए हम चाहते हैं कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। डॉक्यूमेंट तो कोई भी ओपन कर ले लेकिन इसमें ना कुछ लिख पाए ना ही एडिट कर पाए दोस्तों। इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे ही जाना होगा और फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन जैसे कि अलाउ किया ही हुआ है। नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों नो चेंजेस रीड ओनली।
उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शंस में आपको एवरीवन पे टिक करना है और नीचे की तरफ फिर से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड डालने के बाद रिपीट करना है दोस्तों और ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर आते हैं और कहीं पे भी जाकर कुछ लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसे आप लिखने का कोशिश करते हैं तो नीचे में आप देख पा रहे होंगे दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज दिस सिलेक्शन इज़ लॉक्ड। मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट का ये जो पेज है, हमारा कंटेंट है, ये पूरा लॉक हो गया है, इसमें आप कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और बात करें कुछ एडिट करने का, जैसे कि सिलेक्ट करके मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो इसमें देख पा रहे होंगे सारे ऑप्शंस को ही हाइड कर दिया गया है, कोई भी ऑप्शन किसी भी काम का भी नहीं है दोस्तों। मतलब ये कि डॉक्यूमेंट तो आपका ओपन है लेकिन इसमें ना ही कोई कुछ लिख सकता है और ना ही कुछ एडिट कर सकता है दोस्तों। अब अगर इस चीज़ को अगर आपको फिर से नॉर्मल करना है, ये जो प्रोटेक्शन आपने इस डॉक्यूमेंट में लगाया है इसको हटाना है, उसके लिए फिर से आपको दोस्तों रिव्यू टैब में जाना है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, पासवर्ड डालना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आप इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चाहे तो लिख सकते हैं और कुछ भी चाहे तो फॉर्मेट का भी काम कर सकते हैं दोस्तों। तो कंपेयर और कंबाइन, जैसा कि आपको पता भी चल रहा होगा, कंपेयर किसी दो फाइल को कंपेयर करने का है, दोनों में तुलना करने का है। और दूसरा है कंबाइन, मतलब किसी दो फाइल को एक ही डॉक्यूमेंट में कंबाइन करने का है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कंपेयर में कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कंपेयर करने का है। कंबाइन रिविजन्स फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कंपेयर का ऑप्शन का यूज़। तो कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। कंपेयर का एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे कंपेयर का एक डॉक्यूमेंट करके एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आ रहा है, जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। मतलब ओरिजिनल मतलब किससे कंपेयर करना है और रिवाइज्ड का मतलब किसको करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आपके सिस्टम में और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना है, फाइल बना है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसको फाइल को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा और रिवाइज डॉक्यूमेंट जिससे कंपेयर करना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल नहीं है, यहाँ पे दूसरा कोई फ़ाइल को सिलेक्ट कर ले रहा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये फ़ाइल आपको पहले से आपके सिस्टम में होना चाहिए, तभी जाकर आप कंपेयर या कंबाइन को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। डालने के बाद ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि दोनों फाइल को जो है ये कंपेयर करके दिखा रहा। यहाँ पे कंपेयर डॉक्यूमेंट जो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चूज़ किया था यहाँ पे दिखा रहा, रिवाइज डॉक्यूमेंट जो यहाँ था वो यहाँ दिखा रहा, और इस दोनों जो हमारा फाइल है इसको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाने का काम कर रहा है दोस्तों। तो ये कंपेयर का ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। किसी भी दो फाइल को अगर एक साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है जो कि मैं बताने वाला हूँ, जो कि कंपेयर में है, कंबाइन का ऑप्शन। कंबाइन दो फाइल को एक साथ बनाने का काम। यहाँ पे भी उसी तरह का एक कंबाइन का डायलॉग बॉक्स खुल रहा, जहाँ पे आपको फिर से वापस से कोई दो फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ओके बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि दोनों फाइल को जो है एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। ये फिर से वापस आप देख पा रहे हो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये रिवाइज डॉक्यूमेंट है, और इस कंबाइंड डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन है कंपेयर और कंबाइन का, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए फाइल को या कंबाइन करने के लिए। तो आप इसको यूज़ करके देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।